आज हम मानव हृदय की कमाल की दुनिया के बारे में जानेंगे, पर एक अलग अंदाज में। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि दिल क्या है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल विषय को आखिर अच्छे से समझा कैसे जाता है। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। मानव हृदय, है ना? ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये तो जिंदगी का प्रतीक है। एक ऐसी कमाल की मशीन जो हमें हर पल, हर सांस जिंदा रखती है। तो चलिए इसी आइडिया को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है! जरा इस कंपैरिजन के बारे में सोचिए। हमारे शरीर का इंजन, एक ऐसा इंजन जो कभी छुट्टी पर नहीं जाता, कभी आराम नहीं करता। दिन हो रात हो, ये बस काम करता रहता है, हमारे पूरे शरीर में जिंदगी पहुंचाता रहता है। इसकी ताकत और इसकी लगन सच में कमाल की है। ठीक है, तो दिल कमाल का है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसको सही में गहराई से समझने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? और बस यहीं से असली सफर शुरू होता है। चाहे टॉपिक दिल हो या कुछ और, सवाल यह है कि भरोसेमंद और डीप जानकारी मिलती कहाँ से है, रास्ता क्या है? देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है जनरल नॉलेज, जैसे दिल खून पंप करता है, बात सही है पर अधूरी है। और दूसरी तरफ है एकदम सटीक जानकारी, जैसे एक हेल्दी इंसान का दिल आराम करते वक्त 1 मिनट में लगभग 5 लीटर खून पंप करता है, और साथ में ये भी पता हो कि ये बात किस मेडिकल जर्नल से आई है। बस यही है असली समझ की बुनियाद। अब इस गैप को भरने के लिए ही नोटबुक एलएम जैसे टूल्स बनाए गए हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल सर्च इंजन नहीं है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आपके खुद के स्टडी मटेरियल में से जवाब ढूंढता है। मतलब जो जानकारी मिलेगी वो हमेशा आपके भरोसेमंद सोर्सेज से होगी, और वो भी सटीक रेफरेंस के साथ। अच्छा, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और डीप में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? वो ये है कि हम वहां से शुरू करें जो हमारे पास पहले से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीखना कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता। हमारे पास जो भी नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, जो आर्टिकल्स हमने रखे हैं, वो असल में एक सोने की खान है। असली गहरी समझ की जो बिल्डिंग बनती है ना, वो इसी नींव पर खड़ी होती है। और पता है, ये प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। अपनी सारी ज़रूरी फाइलें, चाहे वो पीडीएफ हो, कोई ऑनलाइन आर्टिकल हो या क्लास के नोट्स, सबको एक जगह पर ले आइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी खुद की एक पर्सनल डिजिटल लाइब्रेरी बना लेना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक पर फोकस्ड हो। लेकिन सोचिए, अगर हमारी पर्सनल लाइब्रेरी में पूरी जानकारी न हो तो? या मान लीजिए हम किसी टॉपिक को बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। ये सिचुएशन तो काफ़ी कॉमन है ना? अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं और हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका जवाब है फास्ट रिसर्च। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ गूगल पर कुछ टाइप कर देना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट के इतने बड़े समुंदर में से सिर्फ भरोसेमंद और काम के मोती, यानी सबसे अच्छे सोर्सेस ढूंढकर निकालने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमें मानव हृदय के बारे में जानना है, तो फास्ट रिसर्च हमें कोई भी रैंडम ब्लॉग पोस्ट नहीं दिखाएगा। ये हमें सीधा असली सोर्सेस तक ले जाएगा, जैसे कि जाने माने मेडिकल जर्नल्स, यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स और एजुकेशनल वेबसाइट्स, जहां से हमें सही और गहरी जानकारी मिलती है। तो अब तक हमने 2 चीजें देखी, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना और नए सोर्सेस ढूंढना। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सफर आखिर दिखता कैसा है। मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन से असली नॉलेज तक पहुंचने का रास्ता। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को कितने अच्छे से समझाता है। सब कुछ शुरू होता है एक सवाल से, एक जिज्ञासा से। आखिर ये चीज काम कैसे करती है? फिर हम सोर्सेज ढूंढते हैं, अपने भी और नए भी। इसके बाद उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, और आखिर में हमें मिलती है गहरी और सच्ची समझ। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो बिखरी हुई जानकारी को एक जगह लाकर उसे ज्ञान में बदल देता है। ये स्मार्ट तरीके से सीखने का एक आर्ट है। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके को जानने के बाद ऐसा कौन सा अगला टॉपिक है जिसे गहराई से जानने का मन कर रहा है? क्योंकि जब तरीके सही हो और सवाल सही हो, तो फिर ज्ञान की कोई भी दुनिया हमारी पहुंच से बाहर नहीं है।